हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो आज के इस क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पार्ट नंबर 1 होगा और आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। बट क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi-study.com पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और ये सभी के सभी मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको। साथ साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उनको पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट वीडियोज भी आप देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूज एंड अपडेट का भी एक सेक्शन है जहाँ पर जो नेरेट की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से कोई भी अपडेट आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप इसे डेली विजिट करते रहें, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिस पर सारा कंटेंट है। आप कह सकते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए फुल स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। आप इसे अगर पढ़ेंगे तो रेगुलर बेस पर अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा है, निम्न में से एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है। बताइए, निम्न में एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं भाई सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। शेयर कर देना और क्लास को लाइक भी कर देना सभी साथी। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डिजॉल्व एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी टेम्पलेट को चुनने से पहले उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। आप जब किसी भी टेम्पलेट का चुनाव करते हैं तब क्या उससे पहले उसका प्रीव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा ट्रू। किसी टेम्पलेट को चुनाव से पहले, है ना, किसी टेम्पलेट को चुनाव से पहले आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइन, कलर और स्टाइल प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाते हैं। ट्रू है कि फॉल्स। लाइन, कलर और स्टाइल प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाते हैं, क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्केप की से स्लाइड को रोका जा सकता है। एस्केप की से स्लाइड को रोका जा सकता है, तो यहां पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप एस्केप बटन से स्लाइड को रोक सकते हैं, ठीक है। एस्केप बटन से आप स्लाइड को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड लेआउट। अब यहां पर पूछा है कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। चलिए, तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्लाइड लेआउट। ध्यान रखना है, स्लाइड लेआउट ये स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। MS विंडोज, MS पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या बोथ V&C। तो कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ V&C। B&C यानी कि MS पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये दोनों क्या है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं। ध्यान रखना है, तो MS पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं। इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड्स देखी जा सकती हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप एक पेज पर मैक्सिमम 15 स्लाइड्स देख सकते हैं, 15। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, मास्टर हैंड आउट में अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। 2, 3, 5 या 6। मास्टर हैंड आउट में अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 6। ध्यान रखना है, मास्टर हैंड आउट में आप मैक्सिमम 6 जो स्लाइड हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। अगर आप स्लाइड लेआउट पर जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन से मेनू का चुनाव करेंगे, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट या स्लाइड।
तो यहाँ से ऑप्शन डन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका व्यू। ठीक है, व्यू मेनू पर आपको जाना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। आप क्या इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ सकते हैं? ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड यानी कि कौन सी शॉर्टकट की आप यहाँ पर यूज करते हैं? तो अगर आप प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आपको होम प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल साथ में आपको होम बटन प्रेस करना पड़ेगा। इससे आप प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होगी वहां पर आप पहुंच जाएंगे। इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा जा सकता है। आप इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू का चुनाव करेंगे। अगर आप इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप कौन से मेनू पर जाकर आप ऐसा कर सकते हैं? स्लाइड शो पे जाकर, स्लाइड या व्यू या इंसर्ट? तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्लाइड। ध्यान रखना है इम्प्रेस में अगर स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना चाहते हैं तो आपको स्लाइड मेनू पर जाकर के आप बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि आप स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो यह दिखाई देगी। अगर आप स्लाइड मास्टर के बैकग्राउंड में कोई इमेज बनाते हैं, कोई इमेज सेट करते हैं तो ये कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पे दिया है पहली स्लाइड पर, आखिरी स्लाइड पर, सभी स्लाइड पर या किसी पर नहीं। अब बताइए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर सी हो जाएगा, सभी स्लाइड पर दिखाई देगी। टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं इंप्रेस में तो आपके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? तो यहां पर हो जाएगा सी F2। ठीक है, यहां पर आपको F2 जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंप्रेस में एक टेक्स्ट बॉक्स को आप ला सकते हैं और वहां पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की आपसे पूछिए। तो ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट और जी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और जी आपको प्रेस करना होगा। किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको प्लस प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस प्रेस करना है आपको, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, यानी कि उसको सामने ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12, 16, 18 या 20? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। ठीक है, इंप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है वो कितना होता है? 18 होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है इंप्रेस में अधिकतम जूम साइज कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? 2000, 3000, 5000 या फिर 1200? तो इंप्रेस में अधिकतम जूम साइज हो सकता है 3000%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 3000%। अगला क्वेश्चन पूछा है इंप्रेस में मिनिमम जूम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मिनिमम जूम करना चाहें तो कितना कर सकते हैं? तो कम से कम कर सकते हैं 5%, यानी कि कम से कम 5%, और अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं? 3000। ठीक है, अधिकतम कितना कर सकते हैं? 3000% आप कर सकते हैं, और कम से कम आप 5% कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो को आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्लाइड शो को आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। आप चाहें जो स्लाइड शो होगा वही होगा, ठीक है, और जिसे आप ना चाहें वो नहीं होगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ने जो भी स्लाइड्स बनाई हैं उनको आप मैनुअल रूप से भी शो करने के लिए सेट कर सकते हैं, यानी कि स्लाइड शो को आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वर्तमान स्लाइड शो करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में F5, ठीक है, शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करना पड़ेगा आपको वर्तमान स्लाइड को शो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तब उसके लिए क्या शॉर्टकट की आप यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में M प्रेस करना है, इससे क्या होगा एक नई स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार स्लाइड्स को स्लाइड शो के लिए सेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार स्लाइड्स को स्लाइड शो के लिए सेट कर सकते हैं। क्या ये सही है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंप्रेस में कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप जो चाहते हैं स्लाइड शो हो आप उस स्लाइड को शो करवा सकते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूलर के लिए शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है। रूलर के लिए शॉर्टकट की आपसे यहाँ पे पूछी है कौन सी है। 25 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर होती है रूलर की शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट आर से आप रूलर को हटा सकते हैं और उसको ला सकते हैं, कि उसको शो और हाइड कराने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट आर होती है। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। अगर आप लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करना चाहते हैं तब क्या शॉर्टकट की आप यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा Alt Shift और 5, Alt Shift और 5 से आप लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है। फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड या शो। स्लाइड, शो या स्लाइड। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इंप्रेस में जो माइक्रो का ऑप्शन होता है वो कहां मिलता है आपको, टूल्स मेनू में मिलता है। अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तब उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल Alt और C। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Alt और C। अगला क्वेश्चन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर पाए। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और M प्रेस करना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इंप्रेस विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है। अगर आप इंप्रेस की विंडो बंद करना चाहते हैं तो आपकी शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी। ध्यान रखना है कंट्रोल के साथ में आपको W प्रेस करना पड़ेगा। जब आप कंट्रोल के साथ में W प्रेस करेंगे तो केवल इंप्रेस की विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी, लिब्रे ऑफिस क्लोज नहीं होगा। अगर आप लिब्रे ऑफिस क्लोज करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करना पड़ेगा तो आपका लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा। और अगर आप इंप्रेस की विंडो बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल W प्रेस करना पड़ेगा, या कैल्क या राइटर किसी की भी विंडो बंद करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल W करना पड़ेगा, ठीक है। और पूरा लिब्रे ऑफिस अगर बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में Q आपको प्रेस करना पड़ेगा। आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।